यदि हमारे अंदर अहंकार और क्रोध अधिक है तो अन्य किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों ही हमारे पतन के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से संपूर्ण जीवन जीने का आनंद ले। तो नमस्कार, स्वागत है प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी ऐसी सुना रही हूँ जो अभिभावकों को भी मोटिवेट करेगी। तो एक बार जो है शिवराम नाम का व्यक्ति जो कॉलोनी की गाड़ियां वगैरह साफ किया करता था, वो अपने मालिक के पास गया और उसने बेल बजाई। मालिक सामने खड़ा था। तो मालिक ने पूछा, क्या तुम्हें सैलरी नहीं दी? तुम्हारी सैलरी देनी बाकी है। उसने कहा, नहीं साहब, मेरा बेटा जो है वो 10वीं में पास हो गया है और मैं आपको पेड़े देने आया हूँ। मालिक को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, चलो अंदर आओ। उसने कहा, नहीं साहब ले लो। उन्होंने कहा, नहीं अंदर तो आओ आप। वो अंदर आया, फिर बैठने के लिए कहा। पहले तो नहीं बैठ रहा था, लेकिन जब आग्रह ज्यादा किया तो शिवराम बैठ गया। तो मालिक ने पूछा कि शिवराम, तुम्हारे बेटे के कितने % मार्क्स आए हैं? तो उसने कहा 62%, यानी कि 62%। शिवराम बहुत खुश था। मालिक ने कहा, अच्छा तो तुम इसलिए पेड़े बांट रहे हो? कहता, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा हर साल पास हुआ है। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसके लिए सुख सुविधाएं जुटा पाता, लेकिन फिर भी आज तक वो कभी फेल नहीं हुआ और प्रति वर्ष 2-3% जो है ज्यादा ही अंक लेकर पास होता है। तो मालिक सोचने लगा कि देखो, आजकल जो है 90% मार्क्स आने पर भी व्यक्ति यही फील करता है कि मानो वो फेल हो गया हो, लेकिन ये शिवराम जो है कितना खुश है। उसके चेहरे पर अपार आनंद दिखाई दे रहा था। फिर मालिक ने पूछा कि अच्छा, तुम इसलिए पेड़े बांट रहे हो? तो उसे शिवराम को मानो अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने कहा कि नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे खुशी है क्योंकि मेरे बड़ों ने कहा था कि जब भी कोई आनंद मिले तो उसे अकेले हजम नहीं करना चाहिए, सब में बांटना चाहिए। इसलिए जो मैं पेड़े लेकर आया हूँ ताकि मैं खुशियाँ आपके साथ बांट सकूँ। ये बहुत दिनों बाद जो है इस मालिक को देखने को मिला था चेहरा, क्योंकि आजकल वर्तमान में स्थिति ऐसी हो गई है कि मान लो 90 या 95% मार्क्स भी अगर बच्चों के आ जाए तब भी पेरेंट्स के चेहरे जो है लटके ही रहते हैं, तब तक जब तक कि कॉलेज में उनकी एडमिशन ना हो जाए। इसलिए जो है वो सोचता हुआ मालिक अंदर गया और कुछ जो है पैसे उसने एक पैकेट में डाले और अंदर से ही आवाज लगाई। कहते कि शिवराम, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? उसने कहा विशाल। अब बाहर आके जब वो पैकेट देने लगा तो उन्होंने कहा, नहीं मालिक, मैं ये नहीं लूंगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे बेटे के लिए है। तो मालिक ने जो है पैकेट के ऊपर लिखा था कि प्रिय विशाल, हार्दिक अभिनंदन, और तुम जो है हमेशा अपने पिता की तरह ही जो है मुस्कुराते हुए रहना। अब शिवराम ने पूछा कि मालिक, आप ये तो बता दो, इस पैकेट के ऊपर लिखा क्या है? उन्होंने कहा कि जब तुम जाओगे ना अपने घर तो अपने बेटे को देना और बेटा ही जो है तुम्हें पढ़कर सुनाएगा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। शिवराम पैकेट लेकर चला गया, लेकिन वो मालिक जो है वो सोचता रहा कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके चेहरे पर ऐसी खुशी और प्रसन्नता दिखाई देती है। आप ये बताओ कि अगर आप बारिश में थोड़ा भीग लेते हो, आनंद ले लेते हो, तो क्या कुछ बिगड़ जाता है? सूर्यास्त और सूर्य उदय के अंदर कितना समय लगता है? अगर आप बाथरूम के अंदर गुनगुना रहे हो, कोई गीत गा रहे हो, कंपटीशन करने आने वाला है? नहीं। लेकिन मनुष्य क्या है, इस आनंद से बहुत दूर चला गया है। अब वो खुश नहीं रहता है, बस सारा दिन लगा रहता है किसी पैसे के चक्कर में, पोजीशन के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में, हाई सोसाइटी। आप बताओ, इसमें आपको क्या आनंद मिलता है? नहीं। चेहरे पर जो है वो खुशी आजकल वर्तमान में देखने को ही नहीं मिलती है जो हमें पहले देखने को मिलती थी। आप देखो, शिवराम जैसा व्यक्ति जो 62% मार्क्स लेने पर भी
अपने बच्चे के खुश है, खुशियां मना रहा है, पेड़े बांट रहा है, और आज वर्तमान का व्यक्ति 95 या 99% मार्क्स भी आ जाते हैं ना, तो भी उसको कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती। उसके मन में यही लालसा रहती है कि बेटे के 100% मार्क्स क्यों नहीं आए, मेरी बेटी के 100% मार्क्स क्यों नहीं आए। हम इस प्रतिस्पर्धा के पीछे भागते भागते उस आनंद से कोसों दूर चले गए हैं। तो आइए हम इस आनंद की ओर वापस लौटते हैं, अपने बच्चों की खुशियों में सहयोग देते हैं। उनके कितने भी प्रतिशत मार्क्स आए, लेकिन हमें खुशियां मनानी चाहिए, मातम नहीं। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी प्रकार की कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।